यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सॉल्व करते हैं। सो एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, इस एंट्री पे वर्ड यूज कर दें। इन्होंने जनरल एंट्री बोला है, जनरल एंट्रीज नहीं बोला है, यानी कि एक एंट्री बोली है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल 13 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, एज्यूमिंग दैट only head office maintain different branch account in its books. अब देखिए, दिल्ली ब्रांच ने गुड्स रिसीव्ड किया है, फिर मुंबई ब्रांच है। अब मुंबई ब्रांच के आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर के ट्रांजैक्शन को छोड़ के। इसी के बाद ऐसे ही हम कोलकाता ब्रांच देखें, उसमें भी लिखा है, मतलब चेन्नई ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच है, सब में यही लिखा है अपार्ट फ्रॉम अबव। सो बेसिकली ऊपर के ट्रांजैक्शन को छोड़ के ये फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। सो थोड़ा चलिए और प्रॉपर तरीके से कर दें, इससे आपको थोड़ा समझ आए। वैसे तो समझ आएगी होगा क्वेश्चन। अब हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, हेड ऑफिस की बुक्स में करनी है, तो पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन के वर्किंग नोट की बहुत अहमियत होती है, जरा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जनरल एंट्री तो मेरी ऊपर बुक्स में बन जाएगी, ये हेड ऑफिस की बुक्स है। अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। देखिए, वर्किंग नोट में हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। यह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। हर ब्रांच में ट्रांजैक्शंस होने हैं, तो सबसे पहले हम इनको बाइफरकेट कर दें। अब मैं इसको ठीक है। अब जैसे यहां पर पर्टिकुलर करते हैं, एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 1 पढ़िए क्या है। एंट्री नंबर 1, रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई। 35,000 का गुड्स दिल्ली को मिला है मुंबई से, और 15,000 का मिला है कोलकाता से। सो बेसिकली 35,000 दिल्ली को डेबिट किया जाएगा और मुंबई को क्रेडिट किया जाएगा। 15,000 दिल्ली को डेबिट किया जाएगा और 15,000 से कोलकाता को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। फिर है सेंड गुड्स टू चेन्नई। दिल्ली ने सेंड किया है चेन्नई को 25,000 का और कोलकाता को 20,000 का। सो अब एंट्री नंबर 2, इन्होंने चेन्नई को गुड्स सेंड किया है कितने का, चेन्नई को गुड्स सेंड किया है 25,000 का। सो चेन्नई डेबिट होगा 25,000 से और दिल्ली को क्रेडिट करेंगे हम 25,000 से। ऐसे ही कोलकाता को इन्होंने 20,000 का गुड्स दिया है, तो 20,000 से कोलकाता हमारा डेबिट हो जाएगा। तीसरा ट्रांजैक्शन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड हुए हैं 20,000 के चेन्नई से। सो बेसिकली चेन्नई से रिसीव्ड हुए हैं, इन्होंने रिसीव किए हैं, तो 20,000 का दिल्ली को डेबिट करेंगे और चेन्नई को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस सेंट टू मुंबई एंड कोलकाता,
मुंबई को इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, सो मुंबई डेबिट हो जाएगी 25,000 से, और ये दिल्ली को हम 25,000 से क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही इन्होंने 10,000 की कोलकाता को एक्सेप्टेंस दी है, सो हम कोलकाता को डेबिट करेंगे और इनको क्रेडिट करेंगे। अब 5वीं नंबर एंट्री, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता। 5वीं नंबर एंट्रीज के लिए गुड्स रिसीव्ड हुए हैं कोलकाता से। किसने रिसीव किया? मुंबई ने रिसीव किए हैं, सो मुंबई डेबिट होगी 15,000 से और कोलकाता 15,000 से क्रेडिट होगा। इसी तरीके से दिल्ली से भी रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है। फिर है कैश सेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली को इन्होंने 6वें ट्रांजैक्शन में 15,000 रुपये इन्होंने दिल्ली को दिए हैं एंड 7,000 रुपये इन्होंने कोलकाता को दिए हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से इन्हें गुड्स रिसीव हुए हैं चेन्नई को 30,000 रुपये के, सो चेन्नई डेबिट होगा और कोलकाता क्रेडिट होगा। इसके बाद है एक्सेप्टेंट एंड कैश सेंट टू कोलकाता, मतलब एक्सेप्टेंस भी भेजी है हमने और कैश भी भेजा है। 20,000 की एक्सेप्टेंस भेजी है और 10,000 की कैश भेजी है। सो चेन्नई ने भेजा है, तो चेन्नई को 20,000 और 10,000 क्रेडिट करोगे और जिसको भेजा है वो डेबिट होगा। ये 8वें नंबर ट्रांजैक्शन हो गया। अब 9वें नंबर ट्रांजैक्शन की बात करें। अगर आपको लगता है तो आप इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहले 4 ट्रांजैक्शन दिल्ली के थे, सो यहाँ एक लाइन खींच दें। फिर अगले 2 ट्रांजैक्शन मुंबई के थे, सो यहाँ ट्रांजैक्शन लाइन खींच दें। फिर ये ट्रांजैक्शन चेन्नई या कोलकाता जो भी हैं उनके थे, और लास्ट के ट्रांजैक्शन कोलकाता के हैं। सो 9 नंबर ट्रांजैक्शन है। 9 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए क्या है। 9 नंबर ट्रांजैक्शन में कोलकाता ने सेंड गुड्स किया है 35,000 का चेन्नई को। सो कोलकाता को हम क्रेडिट करेंगे और चेन्नई को डेबिट करेंगे। 10वें ट्रांजैक्शन में जाएं। चेन्नई को कोलकाता ने पैसे दिए हैं, सो चेन्नई अब 15,000 रुपये दिए हैं कोलकाता ने, तो जिसको मिले हैं वो डेबिट होगा। इसके बाद इन्होंने 15,000 की ही एक्सेप्टेंस भेजी है चेन्नई को, सो 11 नंबर में भी एक्सेप्टेंस भेजी है, तो ये 15,000 की एक्सेप्टेंस मिली है। अब यहाँ का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लें और फिर इसके बाद नेट बैलेंस निकाल लें, ठीक है। चलिए, डेबिट का टोटल आएगा 35, 50, 70 एंड 95। क्रेडिट का टोटल होगा 25, 45, 50, 70 एंड 90, ठीक है। सो एक बार चेक कर लें। 45 एंड 35, सॉरी, ये टोटल है 85 और इस तरफ का टोटल होगा 90।
1 लाख। ठीक है, सो नेट इफेक्ट देखेंगे। सो नेट इफेक्ट पड़ा 15,000 रुपए का, इनका क्रेडिट का इम्पैक्ट आया। चलिए अब इसमें देखें 25, 40, 60,000 का डेबिट बैलेंस है, 67,000 का क्रेडिट बैलेंस है। सो नेट इफेक्ट आया 3,000 डेबिट। इसका टोटल करें, ये है हमारा 25, 55, 60, 90 एंड 30। 120 का डेबिट बैलेंस है एंड 50 का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 70 डेबिट आया है। और अब चेक कोलकाता को देखें, 15, 30, 60, 90, 125 का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करेंगे 20, 30, 67,000 का डेबिट बैलेंस है, सो 58,000 क्रेडिट है। सो जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है मुंबई ब्रांच को। मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 3,000 से, और चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा 70,000 से, दिल्ली ब्रांच को 15,000 से, ठीक है। लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट पास्ट। ठीक है, सो एंट्री एक ही होनी है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बट अगर आपने पहले से किया हो तो आप इजीली कर लेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।